लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 11 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश की 117 सीटों के लिए मतदान में मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया। तमिलनाडु में सभी 39 सीटों के लिए 73% मतदान हुआ। 11 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए मतदान का प्रतिशत 2009 के चुनाव के मतदान प्रतिशत से ज्यादा रहा। सबसे ज्यादा मतदान 83% पुडुचेरी के एकमात्र लोकसभा सीट पर हुआ। गुरुवार को एक केंद्र शासित प्रदेश समेत 12 राज्यों की 117 सीटों के लिए हुए मतदान के बाद लोकसभा की 543 में से 349 या करीब 2/3 सीटों के लिए वोटों का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। शेष 216 सीटों के लिए अब अंतिम 3 चरणों में मतदान होगा। मौजूदा लोकसभा चुनाव कुल 9 चरणों में हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से दाखिल किए नामांकन पत्र में अपने पास 1.65 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति होने का खुलासा किया, जो वडोदरा लोकसभा सीट के लिए की गई उनकी घोषणा से 14.34 लाख रुपए ज्यादा है। मोदी की संपत्ति में इस इजाफे के बारे में भाजपा का कहना है कि पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के खाते में धन डाला है। कांग्रेस ने 117 लोकसभा सीटों पर मतदान के बीच वाराणसी में नामांकन दाखिल करने और रोड शो के प्रसारण को लेकर नरेंद्र मोदी पर चुनाव आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, हम केवल नोटिस नहीं जारी करना चाहते, हम कार्रवाई चाहते हैं। वाराणसी के उम्मीदवार सहित इसमें शामिल भाजपा के सभी नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को कठिन परिस्थितियों से उबारने के लिए उन्हें ईश्वर ने चुना है। मोदी ने कहा, कुछ लोग होते हैं जिनको ईश्वर कठिन काम के लिए पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं संकटों से जूझने के लिए, ऐसे ही लोगों को परमात्मा पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है शायद मुझे ईश्वर ने इस काम के लिए पसंद किया है। पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह ने आरोप लगाया है कि पिछले 10 साल के दौरान केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में सेना कमजोर हुई है और एक पूर्व सेना अध्यक्ष होने के नाते उसे बताने में वो असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मनमोहन सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल के दौरान सेना की बेहतरी पर ध्यान नहीं दिया गया और वो कमजोर हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी पर उनके गढ़ में हमला बोला और उनके गुजरात के विकास मॉडल पर सवाल खड़े करते हुए मतदाताओं से कहा कि वो ऐसे बलों को नहीं जिताएं जिनकी विचारधारा कट्टर सोच और घृणा पर आधारित है। मोदी पर आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए चिंतित होने का आरोप लगाते हुए सोनिया ने कहा कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर देश में सबसे ज्यादा गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात में ऐसे परिवारों को गरीब नहीं माना जाता जिनकी आय 11 रुपए से ज्यादा है। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात सरकार महिलाओं की इज्जत नहीं करती क्योंकि वो उनके फोन टैप करती है। राहुल ने हर गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी महिलाओं को सम्मान देने के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी की गुजरात सरकार औरतों की इज्जत नहीं करती। यही वजह है कि वो महिलाओं के फोन पर बातचीत को टेप करवाते हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लेगी। सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन ने न्यायमूर्ति आर.एस. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश होते हुए कहा कि सरकार लोकपाल की नियुक्ति पर कोई निर्णय लेने की योजना नहीं बना रही है, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 5 मई तक के लिए स्थगित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि लिव इन रिलेशनशिप से जहां पुरुष और स्त्री लंबे समय तक पति पत्नी के रूप में साथ रहते हैं, जन्म लेने वाली संतान को अवैध नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक वकील की याचिका पर यह स्पष्टीकरण दिया। वकील उदय गुप्ता ने इस याचिका में कहा था कि उच्च न्यायालय की ये टिप्पणी कानूनी रूप से उचित नहीं है कि एक वैध विवाह का ये मतलब जरूरी नहीं है कि विवाहित दंपति को सभी पारंपरिक संस्कारों का पालन करना होगा। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।